स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल जिसका नाम है डिजिटल अपलोड। इस वीडियो में हम जानेंगे एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉइज़ का कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी को दिया जाता है तो आईपी पोर्टल के माध्यम के द्वारा हम उसे कैसे चेक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है डिजिटल अपलोड। सबसे पहले गूगल पे आएंगे, गूगल पे टाइप करेंगे आईपी पोर्टल। जैसे आईपी पोर्टल हमने टाइप किया, यहाँ ईएसआईसी पोर्टल एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है तो इसको आपको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। इसको टिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आपको यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, जैसे जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जैसे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती या मराठी। तो मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ तो मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए हमने यहाँ इंग्लिश सिलेक्ट की है। यहाँ आपको यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम जो होता है वो इंश्योरेंस नंबर आपका होता है और पासवर्ड जो आपने आईपी पोर्टल द्वारा साइन अप करके बनाया है वो पासवर्ड आपको डालना है। हमने पासवर्ड कैसा बनाया है और ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप ईएसआईसी सर्टिफिकेट अपलोड कैसे करें इस वीडियो को देखिए और पासवर्ड आपका बनवाइए। चलिए हम यहाँ पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस नंबर और पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ कैप्चा डालेंगे। चलिए हम कैप्चा फिलअप करते हैं। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ आपको लॉगिन का बटन दिख रहा है। यहाँ सिंपली आपको लॉगिन पे जाना है और वहाँ टिक करना है। देखिए जैसे आप लॉगिन पे टिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आपको जो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है इसको क्लोज करना है। चलिए हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा जहाँ आप कंट्रीब्यूशन डिटेल देख सकते हैं। तो इसको आपको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन डिटेल टिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन पीरियड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, साल में 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं, एक अक्टूबर से लेके मार्च और दूसरा होता है अप्रैल से लेके सितंबर। जैसा यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉयर द्वारा बीमा धारक का कंट्रीब्यूशन जो ईएसआईसी को आता है उसे अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में और अप्रैल से लेके सितंबर के बीच में दिया जाता है। तो इसका जो बेनिफिट पीरियड रहता है वो जनवरी से लेके जून के बीच में 6 महीने का कालावधि रहता है और जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में 6 महीने का यह कालावधि होता है। बीमा धारक ये सुनिश्चित करे कि उनकी 9 महीने की सर्विस उस कंपनी में कंटिन्यू होना चाहिए और किसी एक कंट्रीब्यूशन पीरियड में 78 दिनों का कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी को कंपनी की तरफ से आना चाहिए। तभी ईएसआईसी में से मिलने वाले कैश बेनिफिट के लिए वो कार्ड धारक एलिजिबल होता है। यदि कार्ड धारक को सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट करवानी है तो ऐसे केस में कार्ड धारक की 6 महीने की सर्विस कंटिन्यू चाहिए और 78 दिनों का कंट्रीब्यूशन किसी एक कंट्रीब्यूशन पीरियड में होना अनिवार्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कार्ड धारक ईएसआईसी डिस्पेंसरी से जनवरी महीने में ट्रीटमेंट लेता है तो उसका जो बेनिफिट पीरियड है जनवरी से लेके जून के बीच में कंसिडर किया जाता है तथा उसका जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है आपको 3 महीने पीछे जाके अप्रैल से लेके सितंबर के बीच में ये कंट्रीब्यूशन पीरियड देखा जाएगा। तथा बीमा धारक के परिवार को सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए पात्र होने के लिए बीमा धारक को 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस वो कंपनी में चाहिए तथा 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं। तो हर एक कंट्रीब्यूशन पीरियड में 78 दिनों का कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी को कंपनी की तरफ से आना चाहिए। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉयर द्वारा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज़ का जो डिडक्ट किया गया है उसे अक्टूबर 23 से लेके फरवरी 24 तक अदा किया गया है। तो इसमें टोटल मंथली वेजेस है 78136। उसका नंबर ऑफ डेज ऑफ द वेजेस पेड है 113 और
एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है 589। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर द्वारा ESIC को पे किया जाता है। एग्जाम्पल पे तौर पे मान लीजिए अक्टूबर 23 में उसको मंथली वेजेस दिया गया है 8989। उसका जो नंबर ऑफ डेज ऑफ द वेजेस पेड या पेएबल है 13, और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 68। ए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसके वेजेस का 0.75% होता है, यानी 68 रुपये, और 3.25% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। ऐसा मिला के 4% टोटल ESIC को कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से आता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम द्वारा आप ESIC कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर द्वारा ESIC को दिया गया है उसे IP पोर्टल के माध्यम द्वारा कैसे चेक कर सकते हैं। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहे हमारा चैनल जिसका नाम है डिजिटल अपलोड।